दोस्तों, ये कहानी है भारत के एक ऐसे शानदार दमदार खिलाड़ी की जिसने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि एक गरीब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लोग कहते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि किस्मत का दोष मत दो, क्योंकि मेहनत किस्मत को पलट सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है भारत के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने किसी समय पूरे दिन में सिर्फ 5 रुपए की मैगी खाकर अपना पेट भरा, लेकिन आज ये शख्स कई गरीबों का पेट भरता है। तो आखिर कौन है जांबाज खिलाड़ी? आखिर कैसे बनाया आज इसने पूरी दुनिया में अपना नाम? चले जानते हैं। हमारे भारत में क्रिकेट को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है जितना कि लोग भगवान को देते हैं, लेकिन क्रिकेट से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है इसमें परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को। जैसा कि आप सब जानते होंगे, क्रिकेट के अब तक के इतिहास में हमारे भारत के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों ने कदम रखा। भारत के तगड़े खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले हार्दिक पांड्या, और आज हम जानने वाले हैं इनके संघर्ष भरी जिंदगी की पूरी कहानी। लेकिन इनकी जिंदगी की कहानी जानने से पहले जरा इनसे जुड़ी कुछ मजेदार बातों की तरफ रुख कर लेते हैं, जिनके बारे में शायद ये कि आप में से कोई जानता हो। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई, और यही वजह है कि आज भारत का बच्चा बच्चा उनको जानता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत से लोग तो हार्दिक पांड्या की तुलना भारत के सबसे खतरनाक रह चुके कपिल देव से करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस लोगों को कपिल देव से कम नहीं लगता। बात करें हार्दिक पांड्या के खेलने के अंदाज की, तो दोस्तों इनके खेलने की बात तो अलग ही है। जब ये पिच पर आते हैं तो पूरे ग्राउंड से सिर्फ एक आवाज आती है, और वो आवाज है इनके बल्ले की, जो एक के बाद एक बॉल को हवा में उछालता है और भारत को प्राउड फील कराता है। ये भारत टीम के लिए ऑलराउंडर प्लेयर के तौर पर खेलते हैं। वैसे दोस्तों, हार्दिक पांड्या आज जिस मुकाम पर हैं, इसके पीछे की वजह सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, बल्कि उनकी जीतोड़ मेहनत। इन्हें बचपन से क्रिकेट से काफी प्यार था। इनके इसी प्यार ने आज इन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बात करें इनकी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष की, यानी एक ऐसा समय जब हर इंसान अपनी हिम्मत हार सकता था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी और हिम्मत के साथ अपने पूरे परिवार को संभाला। जी हाँ दोस्तों, वो समय था साल 2008 का, जब हार्दिक पांड्या के पिता को एक बार नहीं बल्कि कई बार हार्ट अटैक आए, और उसी दौरान उनके पिता को बेड रेस्ट के लिए कहा गया। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक तो पहले से ही मिडिल क्लास फैमिली, उसमें एक कमाने वाला, जिसको भी डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया, तो उस समय पर हार्दिक पांड्या के घर के हालात बड़े खराब हो गए। ऐसे में कोई भी होता तो हिम्मत हार के बैठ जाता और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देता, लेकिन हार्दिक पांड्या उस समय अच्छे से जान चुके थे कि सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे तो किस्मत हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर के हालातों को संभाल रखा। उस समय पर उन्हें एक मैच के सिर्फ 300 रुपए मिलते थे, जिनमें घर खर्च चलाना तो दूर की बात, उनके पिता की दवाइयों का आना मुश्किल होता था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी, बस मेहनत करते रहे, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के हालात सुधार दिए। वैसे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यकीनन आप भी मेरी तरह एक बहुत बड़े लेवल के क्रिकेट लवर हैं। अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि हार्दिक पांड्या के भाई यानी कुणाल पांड्या भी खतरनाक खिलाड़ी हैं। अपने उल्टे हाथ से यानी बाएं हाथ से स्पिनर बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जो कि वाकई में काफी हटके हैं। वैसे दोस्तों, हटके तो हार्दिक पांड्या भी। ये थी हार्दिक पांड्या की लाइफ से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। चलिए अब आपको बताते हैं इनके प्यार के बारे में, जिसके लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं, यानी इनका क्रिकेट। चलिए जानते हैं इनके क्रिकेट के सफर की पूरी कहानी। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के करियर की शुरुआत उनके बचपन से हो गई। दरअसल उनके पिता को क्रिकेट देखना पसंद था। शायद एक ऐसा भी मैच नहीं होगा जो उनके पिता ने ना देखा हो। इसके बाद जब उनके पिता उन्हें एक बार स्टेडियम ले गए, तब वो क्रिकेट के पूरी तरह से दीवाने हो गए, और तभी से उन्होंने रोजाना अपना पूरा दिन स्ट्रीट क्रिकेट खेलने में बिताना शुरू किया। एक बार हार्दिक पांड्या के पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा, और तभी से उनको यकीन हो गया उनका बेटा क्रिकेट में बहुत आगे जाएगा। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जहां वो चाह रहे हैं रहते हैं, वहां उनके बेटे को कुछ सुविधा नहीं मिलने वाली। इसलिए उन्होंने सूरत में अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ दिया, वडोदरा आ गए, जहां उन्होंने अपने दोनों बेटों को किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलाया। लेकिन दोस्तों, उस समय किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को क्रिकेट सिखाने से साफ मना कर दिया, जिसके पीछे वजह थी उनकी उम्र। उस समय हार्दिक पांड्या और उनके भाई की उम्र करीब 10 साल थी। लेकिन जब हार्दिक पांड्या ने किरण मोरे से ज्यादा रिक्वेस्ट की, तो किरण मोरे ने कहा कि ठीक है, मैं इनका थोड़ा परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। अगर ये मेरे टेस्ट में पास हो गए तो मैं इन दोनों को क्रिकेट सिखा सकता हूँ। इसके बाद जब हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक शॉट मारे, तो किरण मोरे भी चौंक गए। इसके बाद उन्होंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। एक अच्छा स्टेज मिलने के बाद हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, इतने में उनके पिता की हालत थोड़ी बिगड़ने लगी। फिर कुछ समय के बाद उनके पिता को 2 बार हार्ट अटैक आया, और दोस्तों यही वो समय था जब हार्दिक पांड्या ने दिन रात मेहनत करके अपने घर को संभाला। साल 2013 में हार्दिक पांड्या को वडोदरा स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट किया गया। साल 2012-13 के 7 मैचों में से 5 इनिंग में हार्दिक पांड्या ने 123 रन बनाए। इसी साल एक डोमेस्टिक मैच के दौरान इन्होंने कुल 82 रन बनाए।
और ये मैच इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कोच मौजूद थे, जिन्होंने अगले साल के आईपीएल सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को 10 लाख रुपए में साइन कर लिया। अपने पहले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 गेंदों में 21 रन की पारी और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 31 गेंदों में 61 रन की धमाकेदार पारी ने हार्दिक पांड्या को काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 26 जनवरी साल 2016 में हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली। साल 2017 में इन्होंने अपना टेस्ट मैच डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ। इस मैच में उन्होंने अर्धशतक मारा। साल 2018 में एशिया कप में उन्हें एक इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो कुछ साल तक मैच नहीं खेल पाए, लेकिन 2022 में उन्हें दोबारा से क्रिकेट में एंट्री मिली। वैसे दोस्तों, इन्होंने अपनी करियर में जितना कुछ हासिल किया ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों, ये तो रही इनके प्रोफेशन की बात। चलिए अब आपको बताते हैं इनके शुरुआती जिंदगी की कहानी। इनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1993 को हुआ। इनकी माँ का नाम है नलिनी पांड्या, वहीं इनके पिता का नाम था हिमांशु पांड्या। लेकिन दोस्तों, साल 2021 में इनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह चुके। अब बारी आती है इनकी सबसे आखिरी चीज, यानी इनकी कुल धन संपत्ति की। तो 2023 के हिसाब से हार्दिक पांड्या करीबन 91 करोड़ रुपए के मालिक हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।